इंग्लिश बोलने के लिए क्या ज़रूरी है? इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, जो कि दूसरे लैंग्वेज को बोलने के लिए ज़रूरी होती हैं। मुझे 1 साल हुआ इंग्लिश सीखते हुए, और इस 1 साल में मैंने सीखा कि अ, अगर इन दो चीज़ों में आप फोकस करोगे तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोल सकते हो, मतलब कोई भी भाषा बोल सकते हो। तो करना क्या रहता है, पहले सुनना होता है, बोलना होता है। अब इसको करना कैसे है? देखो, जब हमारे चारों तरफ जो चीज़ होती है उसे उसका नाम आना चाहिए कि इसको कैसे बोलेंगे। अगर आपको बोलना है कि ये तकिया है, आपको जानना होगा कि इसको इंग्लिश में बोलते कैसे हैं। तो सेम थिंग आपको नीड रहेगी हर चीज़ का नाम जानने की कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या और इसको कैसे बोलेंगे। और दूसरी चीज़, आपको बोलना पड़ेगा। तो अगर आपने इन दो चीज़ों में फोकस कर लिया, इसमें अगर आपने काम कर लिया, तो आपको बोलने से, इंग्लिश बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इंग्लिश क्या, कोई भी भाषा बोलने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने पढ़ाना भी सीखा है, मैं क्लासेस देती हूँ, और मेरे जो स्टूडेंट हैं वो 3 महीने 4 महीने में अपनी डेली लाइफ के, जो उनका डे टू डे उनकी ज़िंदगी है, उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाने लगते हैं, और वो नॉर्मल बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि मैं उसी में फोकस करती हूँ ज़्यादा कि उनको बुलवाना कैसे है। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि अब जब आप क्लास लोगे तभी आप बोल पाओगे। मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ। मैंने कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं की, सिर्फ मैंने यूट्यूब का वीडियो देखा और वही चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करी और बोलना शुरू किया। मुझे नहीं आता था, मेरे अभी भी वीडियो पड़े हैं यूट्यूब में शुरू के। मैंने बहुत गंदा बोला है, बहुत गलत बोला है, और बट मैंने कभी बोलना नहीं छोड़ा। तो यही आपको भी करना है। अगर आप एक शब्द, दो शब्द से शुरुआत करते हो, अगर आप हाउस वाइफ हो तो अपने बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ बोल सकते हो। हाँ, आप उनको फिर से हिंदी में समझा दो, या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें समझा दो। मैं ऐसे ही करती थी जब मैं अपने बच्चों से बोलती। अभी तो मेरे बच्चे समझ जाते हैं, वो बोलते हैं, पर शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मेरे बच्चों को नहीं आता था, मेरे हस्बैंड नहीं समझते थे, मुझे बहुत दिक्कत होती थी, और मुझे भी नहीं आता था, तो मैं तो गलत ही बोलती थी। बट मैं क्या थी, गलत ही बोलती, पर बोलती थी। क्योंकि धीरे धीरे धीरे, एक्चुअली मैंने अपना फ़ोन होल्ड किया है तो फिर 1 मिनट। क्योंकि धीरे 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 हमें वो चीज़ें आने लगती हैं। जब आप उसके साथ ना अटैच हो जाओगे, उसको सुनते रहोगे, बोलते रहोगे, तो धीरे धीरे आने लगता है। जब आप उसमें कुछ टाइम स्पेंड कर दोगे, जैसे 1 साल हुआ मुझे इंग्लिश सीखते हुए, अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें आने लगी। अभी भी जानने को है, मैंने ये नहीं कहती कि मैं सब कुछ जानती हूँ, बट मैं ये कहती हूँ कि मतलब मैं बहुत कुछ जानती हूँ, है ना। तो सेम आप भी ऐसे कर सकते हो। आप शुरू करो बोलना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बोलो। सपोज आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आप अपना ऑफिस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग जानो, उस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे ये सीखो। आप सीख सकते हो, चैट जीपीटी है, गूगल है, यूट्यूब है, इतने सारे सोर्सेस हैं हमारे पास, तो आप उनसे सीख सकते हो। और बोलना शुरू करो, और साथ में ही सुनना। जिस चीज़ को आप पसंद करते हो वो चीज़ सुनो। अगर आपको कार्टून देखना पसंद है तो आप कार्टून इंग्लिश में देखो। अगर आपको न्यूज़ देखना पसंद है तो आप न्यूज़ इंग्लिश में देखो। अगर आपको रेसिपीज़ की वीडियोस देखना पसंद है वो आप इंग्लिश में देखो। आप मूवी के शौकीन हो तो वो इंग्लिश में देखो। बस ट्राई करो इंग्लिश में देखना। आपको समझ में नहीं आएगा तो सब टाइटल में देखो, सिंपल सिंपल इंग्लिश देखो, बच्चों वाली चीज़ें देखो। देखो, जो बच्चों की चीज़ें होती हैं वो ना बहुत सिंपल इंग्लिश में और एकदम ग्रामर स्ट्रक्चर के साथ बनाई जाती हैं, वो चीज़ देखो। तो धीरे धीरे आप बोलने लगोगे अच्छे से, और आपको समझ में भी आएगा। देखो, दो चीज़ मैंने फॉलो करी है शुरू से, जब से मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, और यही मैं सबको रिकमेंड भी करती हूँ, यही मैं सलाह भी देती हूँ जिसको मैं बोलती हूँ कि आप दो चीज़ में फोकस करो, सुनना और बोलना। अगर आपने दो चीज़ में फोकस कर लिया तो आप बोलने लगोगे। अगर आप कर सकते हो तो आप पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो, अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं कर सकते तो आप दो चीज़ में फोकस करके
और कोई भी भाषा बोल सकते हो। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। पता है, आपकी क्वेश्चन का आंसर देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक कहते हैं ना कि एक जुड़ाव सा फील होता है। तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, जो भी आपके पास प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछिए। एंड ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।